अबैकस एसेट मैनेजर के डायरेक्टर बिहारी लाल देवड़ा। मिस्टर देवड़ा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सर, हम पूछ पूछ के थक गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जवाब दे दे के थक गए होंगे कि बाजार की चाल यहां से आगे क्या होगी। देखिए, एक साल तो ट्रंप ने परेशान किया टैरिफ के मसले पर, और उसके बाद जब टैरिफ वाला मसला थोड़ा पीछे छूटा तो ट्रंप ये आगे अब युद्ध में गुत्थम गुत्था हो गया ईरान के साथ। आपको लगता है मिस्टर देवड़ा कि द वर्स्ट इज एक्चुअली बिहाइंड और हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, और यहां से बाजार में आप तेजी देख रहे हैं क्या आगे? सर्टेनली अभिषेक जी, आई थिंक हमें आगे की फॉरवर्ड लुकिंग सॉर्ट ऑफ सोचना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक ऑप्टिमिज्म के बिना कोई भी इन्वेस्टर आई थिंक इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपके कुछ डेटा पॉइंट्स की तरफ आपके नजर डालना चाहूंगा। यदि आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लोज यदि देखें तो लास्ट 1 ईयर जो देखेंगे एवरेज, तो FY24 की बात करें तो रफली $7.5 बिलियन पर मंथ का एवरेज इनफ्लो था। FY25 की बात करें तो रफली $10 बिलियन के आसपास था। आई थिंक वो जो एक इनफ्लो है काफी कंटिन्यू रहा है। रफली $3 से $4 बिलियन SIPs के जो फ्लोज हैं, 3 से 4 बिलियन आप EPF और NPS के फ्लोज हैं, और बाकी आई थिंक 10 से 15% जो है AIF और इंश्योरेंस कंपनी जो है। आई थिंक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो ऑप्टिमिज्म है वो मार्केट्स के लिए लगातार बरकरार है। आप देखेंगे FII जो है लगभग लास्ट 16 से 18 महीने से कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली जो है डोमेस्टिक FII, डोमेस्टिक DII जिनको बोलते हैं, वो काफी बाय कर रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो डोमेस्टिकली मूड है, ऑप्टिमिज्म जो है ऑलरेडी बरकरार है। अर्निंग पे लोगों को सॉर्ट ऑफ भरोसा है कि अर्निंग कंटिन्यू दोबारा आएगी। आप यदि एक डेढ़ महीने पुरानी बात करें तो लगभग एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। हाँ, जो टैरिफ है आपके 50% से 10% हो गए थे, बजट आपका ठीक ठाक था। आई थिंक GST इनकम टैक्स कट्स ऑलरेडी हो चुके थे, गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग ऑन केपेक्स, तो उससे ऑलरेडी एक धारणा थी कि भाई हमारा जो अर्निंग है वो आगे सुधरेगा। अनफॉर्चुनेटली सिक्स सिग्मा इवेंट कभी भी हो सकता है, और वॉर इज वन सच सिग्मा इवेंट जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। इससे एक बात है, जैसे आप देखेंगे यदि 70-80 के दशक में हमें एक बार फूड शॉर्टेज हुई थी, उसके बाद से आई थिंक गवर्नमेंट ने अपने आप को फूड सफिशिएंट बनाने का जो है कार्यक्रम चालू किया था। मुझे लगता है इस एनर्जी क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मोर इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे आप देखें, जैसे आपने देखा होगा सोलर का जो गीगावाट कैपेसिटी है, ऑलरेडी इंडिया इज 150 गीगावाट। सो जो हमारा एक 30% का टारगेट है 2030, आई थिंक वी विल अचीव वेरी सून। एंड आई थिंक उससे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो रहा है, और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन और होगा। हर कंट्री कहीं ना कहीं पे किसी न किसी सामान के लिए या रॉ मटेरियल के लिए सॉर्ट ऑफ निर्भर है। आई थिंक उसका वी कांट चेंज इट, वी कांट प्रोड्यूस ऑयल इन इंडिया, बट जितना हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे आई थिंक उतना गवर्नमेंट विल ट्राई। अर्निंग पे थोड़ा सा आई थिंक एक क्वार्टर में थोड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। RBI हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड GDP थोड़ा सा आई थिंक उन्होंने 60-70 बेसिस पॉइंट थोड़ा कम किया है, उससे थोड़ा सा अर्निंग इंपैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। बट आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है। यदि आप फॉरवर्ड पी देखेंगे जो निफ्टी का रफली 17 के आसपास है, 10 साल का एवरेज रफली 21-22 के आसपास है, जबकि हम ऑलरेडी 15 से 20% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। तो इंडिया आई थिंक ऑलरेडी एक स्वीट स्पॉट पर है, और यहां से आई थिंक द वर्स्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। वॉर कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है, बट आई थिंक ये पूरे विश्व के लिए भलाई होगा यदि वॉर जल्दी खत्म हो जाए। एंड आई थिंक अमेरिका इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। मिड टर्म इलेक्शंस इस साल में ड्यू है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स ऑलरेडी अमेरिका में बन रहे हैं। तो आई थिंक ये जल्द ही वॉर को उनको खत्म करना उनके लिए भी जरूरी हो जाएगा। मिस्टर देवड़ा, अगर मैं अर्निंग्स के ही बारे में बात करूं आपसे, देखिए ये तो लोगों को पता ही था कि Q4 में इंपैक्ट इसका आएगा। तो आगे की तैयारी अब कैसे करें, क्योंकि एक तरफ हमारे मैक्रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, अर्निंग भी हम देख रहे हैं कि थोड़े प्रभावित हैं। तो आपको कौन से एरियाज अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जहां पर अगर डिप आए तो बल्कि बाइंग के बारे में सोचना चाहिए? तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है, जैसे आप देखेंगे लास्ट एक हफ्ते में काफी सारे बैंकिंग अर्निंग्स डिस्क्लोज हुए हैं। लार्जेस्ट 2-3 प्राइवेट बैंक आप देखेंगे जो सारे ऑब्वियसली 1.4 1.5 काइंड ऑफ प्राइस टू बुक अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा सॉर्ट ऑफ लेवल है फ्रॉम अ बैंकिंग इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा थोड़ा धीरे वापस हो रहा है। NPAs आई थिंक 2 to 2.2% के बीच में कंट्रोल्ड है, और RBI इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू सपोर्ट जहां पे भी लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। तो आई थिंक बैंकिंग इज वन सेक्टर, या फाइनेंशियल एज अ सेक्टर मैं आपको बोलूंगा यदि ये फर्स्ट सेक्टर होगा जो रिकवर करने के लिए। निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे, निफ्टी 500 के अंदर आप देखेंगे तो रफली
half of the stocks are kind of giving more than positive return, half of the stocks are giving negative return. जहां पे भी एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा है वहां आई थिंक अर्निंग पे इम्पैक्ट हो रहा है, जहां पे एनर्जी इंटेंसिटी कम है वहां पे आई थिंक इम्पैक्ट कम है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सर्टेन सेक्टर्स जिनका एनर्जी इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है या सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट है, उस पर अभी तक इम्पैक्ट दिखा नहीं है। सर्टेन सेक्टर्स जैसे एयरलाइन या आप जो देखेंगे ट्रैवल टूरिज्म, उस पर इम्पैक्ट अभी आपको दिख रहा है। बट आई थिंक ऑयल का यदि आप देखें तो करंटली आई थिंक आज की डेट में ऑयल रफली $95 पर बैरल आई थिंक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यदि आप जून या सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट देखें फॉरवर्ड तो रफली $85 पर ट्रेड कर रहा है। तो आप आप मार्केट भी कहीं ना कहीं ये जानता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में जो है ऑयल स्टेबल हो जाएगा या $90 के नीचे आ जाएगा। तो एक बैकवर्डेशन जो ट्रेंड है आपको ऑयल में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और आई थिंक वो आपको सॉर्ट ऑफ पता था कि ऑयल विल सेटल एंड एक बार जैसे ही ऑयल सेटल हो गया हमारे पास और कोई नेगेटिव रहेगा नहीं वरी करने के लिए। अर्निंग्स ग्रो हो रही है, वैल्यूएशन हमारे कूल डाउन हो चुके हैं, इकोनॉमी में आई थिंक ऐसा कोई एआई ट्रेड हमारा था नहीं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा गिने। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक यदि डोमेस्टिक फ्लोज कंटिन्यू रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहां से मार्केट को कोई कंसर्न की सोचनी होनी चाहिए। डोमेस्टिक फ्लोज तो सर कंटिन्यू थे ही, अभी पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की सेलिंग आ रही है, लेकिन एक अच्छी चीज हो रही है कि एफआईज की तरफ से छोटी छोटी बाइंग आ रही है। हालांकि अभी मतलब स्थिति क्या होगी पता नहीं, यूएस में यील्ड्स क्या नीचे आ जाएंगी हमें पता नहीं है, अभी भी एलिवेटेड है यील्ड्स 4.3% के आसपास के हैं। आपको लगता है कि एफआईज वापसी करने की मूड में लग रहे हैं? आपका सेंस क्या कह रहा है सर? देखिए एफआईआईस लास्ट 18 महीने से इंडिया पे सेल कर रहे हैं बिकॉज इंडिया वाज कंसिडर्ड अ ग्रोथ मार्केट। इंडिया का जो इमर्जिंग मार्केट के ऊपर प्रीमियम था रफली 50% के आसपास था, जो आई थिंक अभी घटकर रफली 20% के आसपास आ गया है। ईएम एज अ होल जो इमर्जिंग मार्केट का जो बास्केट है उसमें आई थिंक चाइना में एफआईआईज इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन। ताइवान और कोरिया में आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स थे या टू दैट एक्सटेंट, एंड इंडिया वाज द ओनली मार्केट जहां पर बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन और आपको ग्रोथ आपको मिल रहा था। तो आई थिंक इंडिया वाज द मार्केट डार्लिंग। जैसे आई थिंक 2024 में जो आपका इलेक्शंस के थ्रू ये थोड़ा ग्रोथ कम हुआ तो आई थिंक एफआई स्टार्टेड लुकिंग एट समवेयर एल्स एंड ऑब्वियसली इंडिया जो है एआई ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो सडनली आप देखेंगे चाइना ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कोरिया ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ताइवान ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इवन ब्राजील आई थिंक इज डूइंग वेल। टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इंडिया मार्केट बिकेम लेस फेवरेबल। करेंसी आई थिंक थोड़ा सा जो डेप्रिसिएशन कंसर्न था एफआईआई का, दैट वाज द काइंड ऑफ नेल इन द कॉफिन। तो आई थिंक करेंसी अभी ऑलमोस्ट 92 के आसपास सेटल हो गया है एंड आई थिंक वंस एफआईआई गेट्स बैक के भैया करेंसी सेटल्ड है, ग्रोथ वापस आ रही है, तो एफआईआई वापस आएगी। एक छोटा सा डोमेस्टिक पॉइंट मैं आपको दूंगा, यदि आप म्यूचुअल फंड का कैश फ्लो देखें, जो कैश होल्डिंग्स है मार्च लास्ट ईयर आई थिंक सेम टाइम पे रफली वो पीक पे था रफली 6.6% के आसपास, अभी जो है वो ऑलमोस्ट वापस बैक टू एवरेज 4.3-4.4 के आसपास आ गया है। बैलेंस एडवांटेज फंड देखे तो उन्होंने भी आई थिंक अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दिया है। आई थिंक नियर टर्म आई थिंक आपका जो मॉनसून है दैट रिमेन्स टू बी सीन। इंडिया मार्केट का जो काफी सारा जो रूरल इनकम या रूरल ग्रोथ जो आपको देखने को मिलता है मॉनसून से लिंक्ड रहता है। तो आई थिंक मॉनसून यदि डिसेंट रहता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में जो कि पीरियड है, तो आई थिंक हम जो है दोबारा इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ बाइंग देखेंगे इंक्लूडिंग एफआईआई। ठीक है मिस्टर देवड़ा, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा एयूएम तो हमने रीसेंट जो डेटा देखा है एमफी का उसमें एयूएम थोड़ा घटा है, हालांकि एसआईपी फ्लो पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो आप किस तरह से गाइड करेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को, और क्या कोई नए एरियाज की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से ट्रेंड्स बदल रहे हैं देश में? आपने सही कहा अभिषेक जी, ऐसे म्यूचुअल फंड का आई थिंक इनफ्लो जो है इंटैक्ट है। हाल ही में कुछ खबरें आपने देखी होगी कि 3 साल का जो एसआईपी रिटर्न है ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पर अभी है। डिस्पाइट दैट आई थिंक जो एसआईपी है वो कंटिन्यूज है बिकॉज आई थिंक मार्केट जो है या इन्वेस्टर जो है थोड़ा मेच्योर हुआ है। लास्ट ईयर से यदि आप देखेंगे अप्रैल 25 से अप्रैल 26 में रफली जो 5 करोड़ 40 लाख इन्वेस्टर से रफली 6 करोड़ 10 लाख इन्वेस्टर यूनिक आई थिंक हो गए हैं। निफ्टी में भी यदि आपने एनएससी में भी आप देखेंगे तो यूनिक इन्वेस्टर आई थिंक रफली 12.8 करोड़ के आसपास अभी हैं। तो इन्वेस्टर जैसे जैसे आई थिंक जितना थोड़ा सा मेच्योर हो रहा है, दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन मार्केट जहां पे भी मार्केट गिरता है। ऑब्वियसली यदि आपकी लिवरेज पोजीशन है तो आपको काफी नुकसान होगा, लेकिन यदि आप लॉन्ग ओनली और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 से 5 साल के पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है।
एक बात है कि जिस हिसाब से अर्निंग ग्रो करे लास्ट एक साल के यदि आप ग्रोथ देखें रफली 10% है, तो यदि हम 10% से हर साल ग्रो करते हैं जितनी ग्रोथ लास्ट ईयर हुई, तो हम रफली 7.5 साल में डबल हो जाएंगे। यदि हम 12% से ग्रो करते हैं तो रफली हम 6 साल में डबल हो जाएंगे। हमारा डबल होना तय है इंक्लूडिंग द इकोनॉमी। जो हमारा 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है वो लगभग 8 से 9 ट्रिलियन हो जाएगा। आई थिंक 6 साल नहीं तो 8 साल, बट आई थिंक हमारा जो पाथ है वो ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है मिस्टर देवड़ा, बहुत शुक्रिया ये ब्यूटीफुल इनसाइट्स देने के लिए और थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए भारतीय बाजार को लेकर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे मुलाकात फिर से जल्दी होगी।